मेरे प्यारो, ये कॉन्फ्रेंस है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही नाम है ना। एक बात बताओ, मैंने कलाम पाक की बड़ी मशहूर आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, अल्लाह फरमाता है इस किताब में कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट इन द होली बुक ऑफ कुरान, कुरान में कोई डाउट नहीं है। आगे रब ने फरमाया, पहले इसको क्लियर किया। आपने पढ़ा सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम, किसी को माना नहीं माना सिवाय अल्लाह उसके रसूल के। फिर उसके बाद आया जो माना समझेंगे लोग, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। फिर रब ने आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब जो है मुत्तकियों के लिए हिदायत है। किसके लिए? मुत्तकी के लिए। मेरे प्यारो नौजवानों, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मुसलमानों के लिए हिदायत है, ये नहीं है। लोगों के लिए हिदायत, ये भी नहीं। मुत्तकी के लिए हिदायत है। किसके लिए है? मुत्तकी। अब भाई ये मुत्तकी कौन लोग हैं, ये पता कैसे चले? तो आज मुसलमानों में इतनी जमातें हैं, हर जमात का मौलवी कहेगा हम मुत्तकी हैं। कोई कहेगा तस्बीह जो ज्यादा पढ़े वो मुत्तकी है, कोई कहेगा नमाज पे नमाज जो पढ़े वो मुत्तकी है, कोई कहेगा हज पे हज जो करे वो मुत्तकी है, कोई कहेगा जो अल्लाह से ज्यादा डरे वो मुत्तकी है, कोई कहेगा जो खशियत इलाही से रोए वो मुत्तकी है। हर मकतबे फिक्र के पास आप जाओगे, हर आदमी दावा करेगा मुत्तकी ये, मुत्तकी ये। नमाज का पाबंद हो मुत्तकी, रोजे का पाबंद हो मुत्तकी, अरकान को बहुस्ने खूबी बजा लाए वो मुत्तकी, ज्यादा तस्बीह पढ़े वो मुत्तकी, गुनाह से जो बचे वो मुत्तकी। मेरे प्यारो, अब ये समझना और समझाना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि तकवे का ताल्लुक जाहिर से नहीं है, तकवे का ताल्लुक बातिन से है। और बंदे मोमिन जाहिर देख सकता है, बातिन नहीं देख सकता। ये वही देख सकता है जिस पर हुजूर की नजरे करम हो, जिस पर आका ने नजरे महबूबियत डाल दिया हो, उसको अल्लाह ये इख्तियार और पावर देता है। वो जाहिर भी देखता है, बातिन भी देखता है। मेरे प्यारो, जाहिर तो ऐसा जाहिर, अगर जाहिर देखने वाला इमाम शाफई हो तो बातिन देखने वाला इमाम आजम होता है। क्या कहा? सुनो, वोजू के पानी से, जो पानी मुस्तमल है, उस पानी से आप पाकी हासिल नहीं कर सकते हो अगरचे वो पानी पाक है। क्यों? इमाम आजम ने देखा एक शख्स वोजू कर रहा है, हाथ को धोया तो उसके हाथों से मैल छूट के गिर रही है। आपने फरमाया जब आदमी वोजू करता है उसके आज़ाए बदन से उसके गुनाह झड़ते हैं। इमाम आजम ने झड़ना देखा तो कहा पानी पाक तो है, लेकिन मुस्तमल इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर बाकी की सलाहियत करना बाकी ना रही। अल्लाह अकबर। और आगे चल के देखते हैं, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, एक शाह गौसे आजम के जिस्म पर दौराने नमाज फिरता चला गया। मेरे गौस पाक ने नमाज को नहीं छोड़ा, नमाज को तर्क नहीं किया, जबकि शरीयत का हुक्म है कोई मुज़िर जानवर आ जाए पहले उसे मार दो अगरचे तुम नमाज में हो। लेकिन गौसे आजम को मालूम था ये साफ साफ नहीं है, कैफियत देख रहे थे ये कोई शैतान है, ये कोई जिन्नात है जो मेरी इबादत में खलल डालता है। मेरे प्यारों में ये अर्ज करूं, इमाम आजम को बातिन
बातिन दिखता है, गौसे आजम को बातिन दिखता है, गरीब नवाज को बातिन दिखता है, मखदूमे सिमना को गैब दिखता है। जब रसूल के घराने का गैब का ये मकाम है तो आमिना के लाल के गैब का आलम क्या होगा। तभी तो 14वीं सदी का मुजद्दिद बरेली के सरजमीन से अकीदा देता है और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम इमाम अहमद रजा, हुजूर सैयद जामी मियां साहब क़िबला। मेरे प्यारों, लोगों ने कहा क्या तुम यहाँ खड़े होकर सलाम पढ़ोगे, क्या हुजूर सुनते हैं? नहीं सुन सकते, उनकी समात नहीं दे, उनकी बसारत देख नहीं सकती। अल्लाह अकबर। ऐसे पुरफितन माहौल में मेरे इमाम ने बरेली से अकीदा दिया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काले लाले करामत में लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद नसर मियां साहब क़िबला, साहबे सज्जादा हुजूर सरकारे दमगढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद नसर मियां को बहुत आसानी के साथ आने दें आप हज़रात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम इमाम अहमद रजा सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद नसर मियां साहब क़िबला, साहबे सज्जादा हुजूर सैयद जामी मियां साहब क़िबला, शहजादे सरकारे मखदूमे सिमना, शहजादे सरकारे मखदूमे सिमना, शहजादे सरकारे बादशाह कलंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात अब अपनी जगह महफूज कर लें। हुजूर सैयद नसर मियां साहब क़िबला तशरीफ ले आए। अब हुजूर जामी मियां साहब क़िबला को आप बगौर समाअत फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, माशाल्लाह। इस इलाके पर जिनके बाप दादाओं का फैज बरसा और ऐसा बरसा कि आज हमारे घरों में ईमान सलामत रहा, उनके साहिब सज्जादा तशरीफ ले आए हैं। मेरे प्यारों में अर्ज कर रहा था तो मेरे इमाम ने कहा अब कोई कह सकता है कि मदीना तो बहुत दूर है, आवाज कैसे यहाँ से जा सकती है? तो नौजवानों गौर से सुनना, आज आप देखो इतने सारे कैमरे लगे हैं, मोबाइल में लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ लोग लाइव दिखा रहे हैं। ये लाइव क्या इसी प्रोग्राम के लिए है, क्या इसी महफिल के लिए है? तो लाइव कहने वाला कहेगा नहीं नहीं हजरत, अगर अमेरिका में लिंक भेज दी जाए तो अमेरिका का भी मुसलमान सुनेगा, इंग्लैंड का भी मुसलमान सुनेगा, पाकिस्तान का भी मुसलमान सुनेगा। जहां जहां इस्लाम है अगर लाइव नश्र किया जाए वहां वहां लोग सुनते हुए नजर आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ ये तुमने मेरी आवाज वहां तक पहुंचाई कैसे? तो कहोगे हजरत हमने इसको यूट्यूब के जरिए पहुंचाया। ये यूट्यूब के जरिए पहुंची कैसे? कहोगे वाईफाई कनेक्शन के जरिए पहुंचा। मेरे प्यारों, एक वाईफाई कनेक्शन से, एक मोबाइल सिस्टम से आप यहाँ की तकरीर को अमेरिका तक सुना सकते हो। अल्लाह अकबर। बिला तमसील में अर्ज करो, जब एक यहूदी के बनाए हुए सिस्टम में इतनी ताकत है और जिस सिस्टम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया कि मेरा इमाम बरेली से कह उठा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब्बे नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद जामी मियां साहब क़िबला
हुजूर सैयद नसर मियां साहब क़िबला दारुल उलूम इमाम अहमद रजा। मेरे प्यारों, इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों, आज जरूरत की चीज की है। आपको मालूम है किस तरह मसाइल के बादल यूपी की धरती पर मंडला रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारों, अगर चाहते हो तुम्हारी मस्जिदें बची रह जाए, मदरसे बचे रह जाए, कब्रिस्तान बचे रह जाए, एक अमल करना। मैं ये मांगता हूँ, एहतजाज करने से तुम्हारा कुछ ना होने वाला। कुछ भी कर ढालो, स्ट्राइक कर ढालो, रोड बंद कर ढालो, पूरी दुकानें बंद कर दो, कुछ ना होने वाला। लेकिन ए अल्लाह के प्यारे बंदो, आज इस कॉन्फ्रेंस में पैगाम दे रहा हूँ, उसको अगर तुमने अमली जामा पहना लिया, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, तुम्हारा घर दूर है, मस्जिद दूर है, दरगाह दूर है, मदरसा दूर है, तेरे जिस्म के करुआ कोई तोड़ नहीं सकता। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, अपनी मस्जिद को दुरूद से आबाद कर दो, दुरूद से आबाद कर दो, कब्रिस्तान को दुरूद से आबाद कर दो, दरगाह को दुरूद से आबाद कर दो, मदरसे को दुरूद से आबाद कर दो। मेरे प्यारों, बुजुर्गों ने लिखा है अपनी किताबों में कि जिस जहां पढ़ करके कोई मोमिन दुरूद पढ़ता है, कयामत तक के लिए अल्लाह उस जमीन की हिफाजत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कयामत तक के लिए हिफाजत फरमाता है। आओ मक्का में चलते हैं, आओ मताफ में चलते हैं। जो लोग उम्रा करने गए हैं, जो लोग उम्रा हज करने गए हैं, खाना काबा है, खाना काबा के पास देखेंगे एक छोटी सी इमारत है जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। कौन मकाम इब्राहिम? जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो करके खुदा के घर की तामीर फरमाई थी। अल्लाह अकबर। हुजूर के आबैसत से पहले अल्लाह ने इस दुनिया में एक हवा चलाई। वो हवा कैसी थी? सारे पैगंबरों का ये मौजिज़ा था अक्सर कि वो जो जमीन पर चलते थे, उनके कदम के निशान जमीन पर बाकी रह जाते थे। लेकिन मेरे प्यारो, हुजूर की विलादत से कब्ल दुनिया में एक हवा चली। वो हवा ऐसी थी, जितने भी पैगंबर के कदम के निशानात थे, उस हवा के जरिए सब अल्लाह ने गायब कर दिया, सबको हाइड कर दिया, छुपा दिया, सिवाय एक निशान के। क्योंकि रब की मशीयत ये चाहती है मेरे मुस्तफा के आने के बाद रूए जमीन पर कयामत तक किसी नबी के कदम का निशान न रहे। अगर रहे तो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत का निशान रहे। लेकिन मेरे प्यारो, उसी मक्का में मकाम इब्राहिम है, जहां आज भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है। मौलिकीन मुहद्दिसीन सूफिया लिखते हैं ये निशान बाकी रहने की वजह क्या है? कहा ये वजह थी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर की तामीर मुकम्मल कराई, वहीं खड़े होकर के दुआ मांगी, ए अल्लाह, जिस मोहम्मद का मैंने जिक्र जन्नत में सुना था, मैंने जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, ए अल्लाह, उसी तेरे महबूब को मेरी नस्ल में पैदा फरमाना। लिखते वाले लिखते हैं सूफिया, बयान करने वाले लिखते हैं कि अल्लाह अकबर, जो मकाम इब्राहिम महफूज है वो सिर्फ इस बुनियाद पर महफूज है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस जगह खड़े होकर के मुस्तफा की मिलाद का जिक्र किया। सुभान अल्लाह, सुभान सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले से बा कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे प्यारो, हालात बहुत ख़राब है, ख़ास तौर से नौजवानों, अपनी गफलत वाली ज़िंदगी से जाग जाओ, जाग जाओ। बहुत गुटके पान मसाले खा लिए, बहुत सिगरेटें फूंक दी हैं, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो। अगर इस जुल्म के सामने भी तुम अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर पाए तो अफसोस सिर्फ तुम्हारे हाथों में बाकी रह जाएगा। मेरे प्यारो, अपने मदरसों को मजबूत करो। दारुल इमाम अहमद रजा, जब मुझे कैफ साहब ने बताया इस मदरसे की दस्तार बंदी का प्रोग्राम है, मैंने तारीख दिया। क्यों? नाम मैंने जब सुना अहमद रजा की तरफ मंसूब है, मैं समझ गया और कोई मदरसा हो तो हो सकता है कुछ कमी बेशी हो जाए, लेकिन जो इदारा आशिके रसूल की तरफ मंसूब हो, इमाम अहमद रजा की तरफ मंसूब हो, इस इदारे से पढ़ने वाला, फारिग होने
वाला वफादार सहाबा भी रहेगा और वफादार अहले बैत भी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम इमाम अहमद रजा हाजी जावेद अहमद सिद्दीकी, हुजूर नसर मियां साहब क़िबला, हुजूर जामी मियां साहब क़िबला। और मैं इस इलाके के बड़े लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने तुम्हें 2 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, एक बेटे को आलिम दीन बनाओ। मेरे प्यारो, कुर्बे क़यामत के ताल्लुक से प्यारे आका ने फरमाया, आप फरमाते अल्लाहु अकबर, मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि जनाजा मौजूद होगा, सफेद लगी होंगी, नमाज पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, एक दौर मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि मस्जिदों में जमात सफेद खड़ी होंगी, नमाज पढ़ाने वाला इमाम ना मिलेगा। मेरे प्यारो, अपनी तारीख का मुआयना करो। अभी मैं अक्टूबर में यूरोप के दौरे पर था, आप जा करके देखो, जो स्पेन जहां सदियों मुसलमानों की हुकूमत थी, जहां सदियों मुसलमानों ने हुकूमत किया, इटली की सरजमीन जहां मुसलमानों ने हुकूमत किया, आज उस सरजमीन का हाल क्या है? अल्लाहु अकबर, जो बड़ी बड़ी मसाजिद थी, कोई डांस बार बन गया, कोई क्लब बन गया, कोई जुए का अड्डा बन गया, कोई कैसीनो बन गए। आज वो मस्जिद तो मौजूद है, लेकिन क्या है, गुनाह का काम हो रहा है। वहां ताश खेले जा रहे हैं, शराब पिलाई जा रही है। मेरे प्यारो, अगर हमने अपनी मस्जिद को मजबूत ना किया, मदरसे को मजबूत ना किया, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपका इंतकाल होता है, हमारा इंतकाल होता है, मरने के बाद आप करते क्या हो, क्या करते हो? तो आप बताओगे कुरान खानी होती है। मेरे प्यारो, एक बीच में तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये कुरान क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हो हजरत मुर्दे को सवाब पहुंचेगा, मुर्दे की अज़ाब में तकलीफ होगी, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा, इसलिए कुरान पढ़ रहा हो। ऐ मुसलमानों, मेरी बात को अपने दिलो दिमाग में नोट कर लो। मैंने तुझसे पूछा, ऐ मुसलमान, ये तो मर चुका है, तेरे पढ़ने से उसको क्या फायदा? तो आप कहोगे नहीं हजरत, पढ़ूंगा मैं, सुकून उसे मिलेगा, पढ़ूंगा मैं, राहत मुर्दे को मिलेगा, पढ़ूंगा मैं, आज़ाब में तकलीफ उसके होगी, पढ़ूंगा मैं, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा, पढ़ूंगा मैं, अल्लाह उसके कब्र को नूर बनाएगा, अंधेरी कब्र को जुल्मत से खत्म करके नूर में तब्दील कर देगा। मैंने कहा नादान मुसलमान, जब तक तू जिंदा था, तरक्की के लिए इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, इधर दौड़ रहा था, उधर दौड़ रहा था। इस मुर्दे जिस्म को रख करके तू कुरान पढ़ रहा है, और इस अकीदे के साथ कि कुरान से उसे फायदा मिलेगा, उसे तकलीफ उसकी दूर होगी, गुनाह उसके कम होंगे। मेरे प्यारो, सोचो तो सही, जब एक कुरान तेरा पढ़ा हुआ मुर्दे को इतना फायदा पहुंचा सकता है, अगर तूने जिंदगी में पढ़ लिया होता, जिंदगी में पढ़ लिया होता, आज तू नाकामयाबी के आंसू न गिराता। मेरे प्यारो, है दुनिया में कोई ऐसी कौम जिस कौम का मौज़िन पांचों वक्त उसे बुलाता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। एक कामयाबी तलाश करने वालों, कामयाबी पान की दुकान पर नहीं है, पान की दुकान पर नहीं है, चाय के अड्डों पर नहीं है, होटलों पर नहीं है, सड़क पर नहीं है, बाजार में नहीं है। कामयाबी चाहते हो तो खुदा के घर को सजदे से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे दोस्तों, एक बात बोलूंगा, बुरा लगेगा तो बुरा लगा लेना, तकलीफ नहीं होगी, हक बोलूंगा। मेरे समझ से जितना बदतर माहौल यूपी के मुसलमानों का है, इतना मेरे ख्याल से इंडिया में कहीं नहीं होगा। मैं भी इसी यूपी से हूं। आप इतना बदतर माहौल कैसा? आप यही गुजरात में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, आज भी लोग सुन्नत पर अमल करते हैं। दस्तरखान लाल किस्म का होगा, खाने से पहले नमक को चखेंगे, एक थाल में 4-5 आदमी मिलके खाना खाते हैं, जमीन पर खाना खाने को फख्र महसूस करते हैं। बड़े बड़े पैसे वालों की बात कर रहा हूँ। आज आप जाओ शबे मिराज, वहां देखो, बंबई में देखो,
गुजरात में देखो, शबे बारात बंबई गुजरात में जाकर के देखो, और शबे कद्र देखो। हमारे इलाके का तो हाल इतना बदतर हो गया है कि शबे मिराज कब आई गई ये मुसलमानों को नहीं मालूम। ये तो अल्लाह इमामों को सलामत रखे, ऐसे इदारों को सलामत रखे। मेरे प्यारों, आज तुम्हारे दिलों में जो ईमान बचा है वो सिर्फ ऐसे इदारों की देर है, ना तो कब से तुम कहां से कहां चले गए होते। मेरे प्यारों, अफसोस की बात है, मुसलमानों अपने आप को बदलो, अपने रवैये को बदलो। हमारे इस यूपी का हाल तो इतना बदतर हाल है कि यहाँ की सुबह तो गाली से होती है, शाम तो गाली से होती है। गाली तो यहाँ तकिया कलाम है, फोन उठाएंगे तो गाली बकेंगे, बीवी की तरफ जाएंगे तो गाली बकेंगे, माँ बाप को अनसन गालियां बकते हैं, बच्चों को गालियां बकते हैं। मेरे दोस्तों, आपको क्या ज़ेबा देता है कि आप अपने सगे बेटे कहे हरामी भाग जा? अरे प्यारो, तुम अपने आप को गाली दे रहे हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये इस्लाम नहीं है। अगर आप कोई कहे कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो मैं कहूंगा जुल्म नहीं, जुल्म तो तब हुआ था जब तूने कुरान को समेट कर रख दिया। जुल्म तो तब हुआ था जब तूने मस्जिद को वीरान कर दिया। जुल्म तो तब हुआ था। आज आपका मदरसा है, बताओ मुझे यकीन के साथ, इस इलाके के कितने बच्चे इस मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं? कितने बच्चों का शौक और शौक है, या माँ बाप को शौक और शौक है कि हम हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए? मेरे प्यारो, ये सारी धन पूंजियां तुम्हारे कब्रिस्तान जाने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन के लिए सबसे बड़ा सदका जारिया ये है अपने बाद अच्छी औलाद को छोड़ करके जाए। कैसी औलाद, कैसी औलाद जो बाप के पैसे पर, जो बाप की छोड़ी हुई रकम से अय्याशियों का शिकार ना हो। आज हमारे यूपी का सबसे बदतर हाल है अय्याशी में। एक नंबर सुल्तानपुर के करीब में गांव है सैयद साहब किबला, बड़ी माजरत से मैं अर्ज करता हूं, उस गांव में इतनी गुर्बत थी, इतनी गुर्बत थी, इतनी गुर्बत थी कि वो जब हुजूर रईस से मिल्लत वालिद बुजुर्गवार को वो लोग लेकर के गए, उनके पास किराए का भी पैसा ना था। हजरत 13 साल तक उस गांव में जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। 13 साल के बाद हजरत की दुआ रंग लाई। वो गांव का एक भी मुसलमान ऐसा नहीं था जो करोड़पति ना बना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है, पैसा आते ही उन्होंने कोई जलसा नहीं कराया, कोई जुलूस नहीं कराया, लखनऊ से नाचने वालों को बुला करके अपने गांव में नचाया। मेरे प्यारो, अगर तुम ऐसी दौलत चाहते हो, मैं अल्लाह से कहूंगा मौला, इससे बेहतर है ये कौम गरीब ही रह जाए, गरीब रह जाए। अगर दौलत चाहिए तो ये जज्बा रखो, अल्लाह की राह में खर्च करना है। आज मस्जिद में देना हो 10 रुपया तो 100 हिसाब आपके दिमाग में चढ़ जाता है। इमाम की तनख्वाह बढ़ाने की बात हो तो 100 आपके खर्चे आपके सामने आ जाते हैं। मदरसे में डोनेशन की बात हो तो आप हक्का बक्का होने लग जाते हो। मेरे प्यारो, सरजमीन महररा शरीफ से अमीन मिल्लत ने बड़ा प्यारा पैगाम दिया है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर चाहते हो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र जमीन पर आबाद रहे तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। कौन सी तालीम दो? कुरान की दो, हदीस की दो, और साथ ही साथ दुनियावी तालीम से भी उसे आरास्ता करो। मैं दुनियावी तालीम का खिलाफ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल चलती है गुजरात में, मदरसा भी चलता है। मैं तो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का कायल हूँ। लेकिन मेरे प्यारों, सिर्फ दुनियावी तालीम का कायल नहीं हूँ, क्योंकि वहां पर पैसा कमाने का तरीका तो बता दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी अच्छी से अच्छी दिला दी जाएगी, लेकिन ये पैसा हलाल कैसे होगा, ये पैसा हमारे लिए जायज है कि नहीं, ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं, वो तुम्हें यही मदरसा बताएगा, यही इदारा बताएगा। और जो हलाल की रोजी होती है अल्लाह उसमें खूब बरकत अता फरमाता है। ऐ मेरे यूपी, मेरे इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों, आप अहद कर लो कि कम
कम से कम आप नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। बहुत बुरा माहौल है हमारे इलाके में, तो यूपी में मैं तो कहता हूँ फजर का वक्त तो लगता ही नहीं कि फजर का वक्त हुआ है। मेरे प्यारो अब तो उठ जाओ, इतनी बुलडोजर चढ़ गए फिर भी तुम नहीं उठने वाले, तो कब उठोगे? मेरे प्यारो ऐसा ना हो कि तेरा सोना आखिरी सोना बन जाए और बच्चे उच्चे हाथ मलते रह जाए। एक बार जिंदगी में तसव्वुर कर लिया करो, इसी तारीख कब्र में तुम्हें जाना है, हमें जाना है। ना कोई मदद करने वाला आएगा, ना कोई हमारी हेल्प करने वाला आएगा, वही चीज मदद कराएगी। हजरत जुनैद बगदादी के पास एक शख्स आया, कहा हुजूर मैंने ख्वाब में देखा, बड़ी बेचैनी होती है। जुनैद बगदादी ने पूछा बेटा क्या देखा? कहा हुजूर मेरे बाप पर कब्र में बहुत आजाब होता है। ऐ नौजवानों आजाब को हल्के में मत लेना। अगर तू अपने बंद कमरे में सोता है और कोई शैतान का ख्वाब देख ले तो चीख मार के उठता है, जबकि तुझे मालूम है तू अपने घर के पलंग पर सो रहा है। जब तेरे ख्वाब तुझे झिंझोड़ के चीख मरा करके उठा सकता है तो अल्लाह के आज़ाब की पकड़ कितनी सख्त होगी, कितनी सख्त होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने आज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारो वो बच्चा रोते हुए आया, कहा हुजूर मैं अपने बाप को मुसलसल कब्र के आज़ाब में देखता हूँ। कभी कब्र में उसे धसाया जाता है, कभी उसे मार पड़ती है, कभी बिच्छू सांप के हवाले कर दिया जाता है। जुनैद बगदादी फरमाते बेटा जा तू सो जा घर जा करके। ऐ नौजवानों ये बात सुन के अनसुनी मत करना, अमल कर लेना, तुम्हारी इसमें कामयाबी है। मेरे प्यारो दूसरे दिन वो बच्चा वापस आता है, हजरत जुनैद बगदादी पूछते हैं बेटा तू इतना खुश क्यों है? कहा हुजूर आज रात जब सोया तो मैंने क्या देखा, मेरा बाप तो जन्नत के बागात में घूम रहा है। हजरत जुनैद बगदादी उस बच्चे की मुस्कुराहट को देख करके आप भी झूमने लग गए। कहा बेटा और क्या देखा? कहा मेरा बाप हुजूर आपकी दुआ से जन्नत में सैर कर रहा है। वो बच्चा पूछता है हुजूर ऐसा आपने क्या किया कि एक रात में जहन्नम से जन्नत की तरफ चला गया, आज़ाबे कब्र से जन्नत के बागात में चला गया? जुनैद बगदादी फरमाते हैं बेटा मैंने 1,24,000 अपने लिए कलमा तैयबा पढ़ के रखा था। ए अल्लाह जब मेरा इंतकाल हो ये कलमा मुझे साले सवाब हो जाए। बेटा इसी कलमा को जो मैंने अपने लिए पढ़ा था तेरे बाप को साले सवाब कर दिया। करना था कलमे की बरकत से अल्लाह ने उसके आज़ाब को खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर रईस मिल्लत, शहजादे हुजूर रईस मिल्लत हुजूर सैयद नसर मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे प्यारो 1 लाख अकाउंट बैलेंस होने पर जितनी खुशी आपको होती है मुझे मालूम है, लेकिन कम से कम 1,24,000 का कलमा पढ़ लो अपनी आखिरत के लिए, अपनी आखिरत के लिए, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह इस कलमे की बरकत से मेरी मगफिरत फरमा देगा, मगफिरत फरमा देगा। हजरत शेख सादी सिराजी फरमाते हैं अपनी किताब में कि एक शख्स मताफ में बैठ करके अल्लाह के हुजूर रो रहा था, गिरगिरा रहा था, पत्थरों पर अपने पांव को रख करके, रेतियों पर बैठ करके उसके रोने की सिसकियों की आवाज सुनते ही सारे हाजी रुक गए, ठहर गए और ठहरने के बाद सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। और वो शख्स कहता था ए अल्लाह तू मुझे कयामत के दिन अंधा उठाना, अंधा उठाना, क्योंकि मौला ना मैं तेरा सामना कर सकता हूँ ना तेरी मखलूक का सामना कर सकता हूँ। मौला मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरी गलतियों को बख्श दे। इस तरह का रोता था कि सारे हाजी तवाब छोड़ करके उसके रोने में शामिल हो गए। कुछ लोग उसके लिए दुआ करने लगे, ए अल्लाह तू इस बच्चे की दुआ को कबूल फरमा ले, इस मर्द की दुआ को कबूल फरमा ले। मेरे प्यारो जब उस बच्चे के इर्द गिर्द एक बड़ा मजमा जमा हुआ, वो बच्चा उठ करके एक पहाड़ के किनारे चला गया, उनके पीछे एक शख्स दौड़ता हुआ गया और पहाड़ के किनारे क्या देखा, वो एक बच्चा जो मताफ में रो रहा था अब पहाड़ की आड़ में रो करके खुदा को राजी कर रहा है। जो पीछे गया हुआ शख्स था उसने पूछा आली जनाब आप हैं कौन जो इतना रो रहे हैं खुदा के आजाब से, खुदा के खौफ से, आप हैं कौन? कहा बेटा मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। मेरे प्यारो तसव्वुर करो जिनकी तरफ निस्बत रखते हैं हम कादरी,
वो गौसे आज़म जिन पर तकवा नाश करे, ईमान नाश करे, इस्लाम नाश करे, वो गौसे आज़म जिनका कौल है मैं एक बार बोलता हूँ अल्लाह रब्बी, ए अल्लाह तू मेरा रब है तो 70 बार रब कहता है। अब्दुल कादिर अंत अब्दी, तू मेरा बंदा है, तू मेरा बंदा है, तू मेरा बंदा है। जिनके मकाम का अंदाजा ऐसे लगाओ कि इमाम अहमद रज़ा बयान करते हैं सारे अताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तीरा। वो गौसे आज़म रो रहे हैं, वो गौसे आज़म रो रहे हैं जिनके सदके में अल्लाह हमारी हमारी शफात कराएगा। मेरे प्यारो पता क्या चला, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। जब अल्लाह कहार और जब्बार की कुर्सी पर अपनी शान के मुताबिक तशरीफ फरमा होगा, हुजूर ने फरमाया उस वक्त अंबिया भी लर्जेंगे, उनके पाँव कांपेंगे, उनके लब कांपेंगे, उस वक्त वो भी पनाह मांगेंगे। मेरे प्यारो अगर आज इन चंद साला जिंदगी में हमने रब को राजी ना किया तो हम कहाँ के हुए, न दुनिया बना पाएंगे न आखिरत को सवार पाएंगे। मेरे प्यारो इमाम गजाली से किसी ने पूछा हुजूर जिंदगी मौत का सफर कितना लंबा है? आपने फरमाया बेटा जितना अजान और जमात में फर्क है। कहा अजान और जमात? कहा हाँ, अजान जब होती है उसके बाद जमात होती है, इतना ही जिंदगी मौत का सफर है। शख्स ने पूछा हुजूर ये वक्त तो बहुत कम है। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली फरमाते हैं बच्चा जब पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है, एक कान में अकामत की जाती है और करने के बाद उसे आगाह कर दिया जाता है अब तेरी नमाज का वक्त करीब आ गया, अब तेरी नमाज का वक्त करीब आ गया। मेरे प्यारो इस दुनिया को गफलत में मत गुजारो, अपने आप को हुजूर का, बुजुर्गों का सच्चा शहदाई और गदा बनाए रखना। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, माजरत के साथ, ये कोई कव्वाली की महफिल है, ये कोई ढोल बाजे की महफिल है? नहीं, ये मिलाद है, हुजूर की शान में है, मदरसे का जलसा है। फिर भी हमारे नौजवान अगर तुम ऐसी महफिल में टोपी लगा करके नहीं आओगे, आले रसूल के सामने टोपी लगा करके नहीं आओगे तो तुम क्या इस कौम में भला कर पाओगे? मेरे दोस्तों हुसैनी बनो, यजीदी मत बनो, हुसैनी बनो, यजीदी मत बनो, हुसैनी यानी शरीयत के पाबंद बनो। अगर तुम मदरसे के जलसे में टोपी नहीं लगा के आओगे प्यारो, क्या तुम अपने आप को सवार पाओगे? मेरे दोस्तों कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब मुझे मालूम है इतनी तो मेहनत कर सकते हो ना कि सर पर एक टोपी लगा करके महफिल में आओ, ये सोच करके आओ हुजूर की महफिल में जा रहे हैं। और ये महफिल कौन सी महफिल है? हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाता है रूए जमीन पर जहां जहां मेरे महबूब की महफिल होती है अल्लाह फरिश्ते के सरदार जिब्रील अमी को भेजता है, ए जिब्राइल जाओ इस पूरी महफिल को अपने परों के सामियाने में ले लो। क्यों? क्योंकि मेरे महबूब की महफिल है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मेरे नौजवानों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इदारा इतना प्यारा है, आप भी दीन की तालीम हासिल करो, कम से कम इतना इल्म हासिल कर लो माँ बाप का हक क्या है, बच्चों का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, समाज में रहने का तरीका क्या है। अगर आप बहुत बिजी हो अंबानी अडानी की तरह कि आप ये भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम सूरे नूर को एक बार तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ लो। बहुत छोटी सूरे है, सूरे नूर को पढ़ लो। अगर सूरे नूर नहीं पढ़ पाते तो सूरे निसा को पढ़ लो। मेरे प्यारो ये भी नहीं पढ़ सकते हो तो सूरे तौबा को एक बार तर्जुमे के साथ पढ़ लो। जब तक ये सब पढ़ोगे नहीं तुम गफलत की जिंदगी में पड़े रह जाओगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं। आज मैं कहूं इन इदारे उलमा के जरिए सुन्नियत बची है या तो हमारे घर की औरतों के जरिए सुन्नियत बची है। मर्दों को तो ये भी नहीं मालूम 11वीं कब आएगी, छठी कब आएगी। ये घर की औरतें बताती हैं कि इमाम जाफर सादिक के कुंडे की नियाज करना है। ये घर की औरतें बताती हैं जलेबी लेकर के आओ, गरीब नवाज के नाम पर फातिहा करना है। ये घर की औरतें बताती है अरे मियाँ उठ जाओ, आज जुमा का दिन, आज नमाज तो पढ़ लो। अल्लाहू अकबर। ये हमारी औरतों का किरदार है।
ये औरतों का किरदार है। अल्लाह ऐसी माँ बहनों को सलामत रखे, अल्लाह इनको सलामत रखे। मेरे प्यारो, क्या यही दिन आ गया? माँ तबलीग करती, माँ समझाती, समझ में आए, अब तो बीवी आपको नमाज के लिए भेज रही है। कब जगोगे? सोते ही रह जाओगे? आला हजरत ने फरमाया तो सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जाग तो रही हो, चोरों की रखवाली है। ये आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू को समेटता हूँ। कुछ लोग समझते हैं अरे ये तो हो जाएगा, वक्त आएगा हो जाएगा। अरे मौत का वक्त आ गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेटा नमाज पढ़ ले, नौजवान से कहो हजरत माफ करना नापाक हो। मेरे प्यारो, नापाकी में रहना तुझे पसंद है? ईमान वाले तो पाक हुआ करते हैं, पाक हुआ करते हैं। नापाक हो क्यों? खड़े होकर पेशाब कर लिया। सुन लो, खड़े होकर के पेशाब करने से कोई नापाक नहीं होता। ये तुम्हारा शैतान है जो तुम्हें नमाज से रोक रहा है, तुम खुद शैतान बन गए। खड़े होकर के पेशाब करना खिलाफ सुन्नत है। आप देखो गूगल में जा करके, आज हार्ट अटैक इतना क्यों आ रहा है, ब्रेन हेमरेज क्यों हो रहा है? साइंस ने रिसर्च किया, जो खड़े होकर के पेशाब करता उसको कभी ना कभी हार्ट अटैक आएगा। आज नौजवान ऐसे मरते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तियां गिरती हैं। देखा नहीं कोरोना काल में आपने? मेरे दोस्तों, हजरत बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन, आप चल रहे थे और आपके पीछे एक मुरीद था। वो आपके निशान, जो कदम का निशान था, उसी पर अपना कदम रख के चल रहा था। बायजीद बुस्तामी पलटे, कहा बेटा क्या कर रहे हो? कहा हुजूर, जहां आपने कदम रखा उसकी बरकत हासिल कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि बेटा, कौन बायजीद बुस्तामी? मन अरफा इस्महु दखलल जन्नह, जिसे उनके नाम की मार्फत हासिल हो गई वो जन्नत में दाखिल होगा। इस्महु तैफूर बिन ईसा, उनका नाम तैफूर बिन ईसा है। ये याद कर लो, अपने बच्चों का नाम तैफूर रखना। मेरे प्यारो, बायजीद बुस्तामी ने जो जुमला आपने फरमाया बेटा, अगर तू बायजीद बुस्तामी के जिस्म के चमड़े का लिबास बना ले, फिर भी तुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। फायदा अमल से मिलने वाला है। यानी ये अगर तू सोचेगा कि मैं तो यहाँ गया तो मैं कामयाब नहीं, गरीब नवाज के पास गया, तो तुझे मालूम होना चाहिए उनकी पसंद क्या है। उनकी पसंद क्या है? उनकी पसंद को लेके पलटोगे तो तुम यकीनन दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते अल्लाह फरमाता है किताब में कोई शक नहीं, और कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। इंशाअल्लाह